Hello everyone, Assalamu alaikum. It's me Aizanwar. Welcome back to my channel. और आज आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत चांद रात मुबारक। आज है जी हमारी चांद रात। आज हम लोग आए हुए हैं शॉपिंग करने। पहले हम लोगों ने शॉपिंग नहीं की, एज़ यू नो कि रोज़ा होता था तो बाहर नहीं निकल सकते थे, और रात में बस इफ्तारी के बाद तो दिल ही नहीं करता कुछ करने का। हम लोग बस चांद रात पे ही शॉपिंग करने आए। और हनान को तो बस बाहर जाके सिर्फ खाना होता है अपना मुंह ख़राब करना होता है। उसके बाद हमें इसके लिए चीज़ें लेनी पड़ती हैं कि हम इसका मुंह साफ़ करते रहें। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम टिशू उठाना ही भूल जाते हैं। और अभी हम ढूंढ रहे हैं जी हनान के कपड़े। वो एक होता है ना कि घर में बच्चे बड़े सब पहले अपने कपड़े ले लें। मतलब हम लोग कोशिश कर रहे थे कि भाई बाबा और हनान के कपड़े पहले हो जाए, उसके बाद सुकून से आराम से मैं और मम्मा अपनी शॉपिंग करें। ऐसे ही होता है। उसके बाद फिर टेंशन लगी रहती कि यार इनके अभी तक नहीं लिए, इनके नहीं हुए, इनकी ये चीज़ रहती है। तो हमने कहा एक बार ये लोग कंप्लीट शॉपिंग कर लें, उसके बाद हम अपनी करेंगे। हनान ये अच्छा है, ले लें आपके लिए। इधर देखो, ये हो गया एक। इधर आओ हनान, इधर इधर अब्दुल हनान, इधर आ जाओ। मम्मा कहाँ है? हनान और भाइयों के कपड़े हो गए हैं डन। हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए हैं कि हमने इनके कौन से लेने हैं। अब हम जा रहे हैं किसी और मॉल में, अब मेरे और मम्मा के कपड़े देखने। कैन यू इमेजिन गाइस कि हम लोगों ने जिस मॉल में जाना है उसका रास्ता 15 आवर्स, आई मीन सॉरी 15 मिनट्स का है, और 2 आवर्स से ज़्यादा हो गया हमें इस ट्रैफिक में फंसे हुए, लाइक सीरियसली। और अभी घर जाके इतने सारे काम भी करने हैं, मेहंदी भी लगवानी है, अभी तक मेहंदी भी नहीं लगी। तो फाइनली वी आर एट लुलू। हम लोगों को 3 आवर्स लग गए यहाँ पहुँचते पहुँचते, जो 15 मिनट्स का सफ़र था सिर्फ। खैर कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो शॉपिंग करते हैं। पर यहाँ आके अब हमें फ़ील हो रहा है कि हम क्यों इतना लेट आए, हम पहले क्यों नहीं आए। क्योंकि बहुत से ड्रेसेस ऐसे थे जो साइज़ में नहीं थे, सिर्फ एक एक पीस था उनका जो पसंद भी आ रहे थे, और कुछ ऐसे थे कि नहीं पसंद आ रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था। लाइक लॉन्ग कुर्तियाँ थीं, तो कोई लॉन्ग फ्रॉक्स थे, नहीं मतलब मज़ा आ रहा था। जो एक मैं सोच के गई थी कि मुझे ईद का ऐसा ड्रेस चाहिए, वैसा मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो बस ये गुज़री ईद, यही थी हमारी चांद रात जिसमें हमें ड्रेस ही नहीं मिल रहा कोई पहनने के लिए। और मम्मा मुझे कंटिन्यूसली दिखाई थी, ऐसे ये अच्छा है, ऐसे ये अच्छा है, ऐसे ये ले लो। आई वॉज लाइक नहीं, मुझे नहीं, मतलब वो फील ही नहीं आ रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था, पसंद ही नहीं आ रहा था। एक होता है ना कि अंदर से फील आती है कि हाँ ये ड्रेस अच्छा है, वो नहीं वैसे हो रहा था, नहीं समझ में आ रहा था। मुझे कुछ लाइक ना बहुत लाइट चाहिए था, ना बहुत हैवी चाहिए था। ईद थी, ईद के हिसाब से कुछ चाहिए था, नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। ये येलो वाला मुझे थोड़ा सा पसंद आया है, पर अफसोस फिर मुझे जो चीज़ पसंद आ रही थी तो वो मम्मा को पसंद नहीं आ रही थी, कि उन्होंने कहा नहीं येलो नहीं। तो बस फिर, और पता है मुझे ना जब मैं कोई ड्रेस लेने जाऊँ या कभी भी शॉपिंग में जाऊँ, मुझे चीज़ें बहुत मुश्किल से पसंद आती हैं, बहुत मुश्किल से, पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये जो पसंद ना आने वाली सिचुएशन है, ये सिर्फ मेरे साथ होती है या सबके साथ होती है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि सिर्फ मैं अकेली हूँ ऐसी, या और भी हैं जिनको नहीं पसंद आता कुछ।
जल्दी, या मतलब कुछ कुछ भी ऐसे होता है कि हाँ ठीक है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। मुझे कोई एक ही चीज़ पसंद आएगी, कोई 10 चीज़ों में। फाइनली मैंने ये ड्रेस सिलेक्ट कर ली, इसको ट्राई भी कर लिया है। सो अब यही फाइनल है, क्योंकि अभी जाना है। हनान बहुत रो रहा है पीछे। ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मीठा खाएं और अपने छोटों को ईदी दें, सबको बहुत सारा प्यार दें। ये ईद प्यार की होती है, तो सबको प्यार दें। और हम लोग जा रहे हैं जी बाहर घूमने। अभी हम जा रहे हैं, मम्मा की कज़न है बाजी, उनके घर, उनको पिक करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने। और ये सामने है शारजा यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। मतलब दुबई में ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी और बहुत बड़ी है। सो लेट्स गो। देखो मेरी तरफ। ये हनान ने ना अभी अपने पापा के सनग्लासेस ले लिए और पहन के शो मार है। अच्छा, तो बब्बा वाले वर्ड पे कोई कंफ्यूज ना हो, हनान अभी जिसके साथ खेल रहा है वो हनान के बड़े भाई हैं, मतलब मेरे से भी बड़े हैं ये। और मतलब हनान हम सब में बहुत छोटा है, क्योंकि हम सब माशाल्लाह से बड़े हैं और वो बहुत छोटे, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए वो हम लोगों को लाइक मम्मा, आपी, अम्मी, बड़े भाई को बब्बा और वो बाबा को बाबा ही बोलता है। तो वो मतलब हम सब के लिए ऐसे है कि हमारे जैसे अपना ही बेटा है। तो लेकिन वो हमारा है भाई। सो कोई कंफ्यूज ना हो बब्बा वाले लफ्ज़ पे। सो वो ऐसे ही बुलाता है सबको। ये हनान साहब दोबारा से बटरिंग कर रहे हैं क्योंकि हनान को दोबारा से सनग्लासेस चाहिए, पर हनान के बब्बा हनान को नहीं दे रहे क्योंकि ये तोड़ देता है, पकड़ के उनको सीधे कर देता है। और ये देखो, ये भी कैसे कैसे मस्के लगाता है, किसी कर रहा है, मार भी रहा है, प्यार भी कर रहा है। मुझे तो मेरी है, दो दे दो, मेरी है ये। आप इसे क्यों ले लिया आपने? हनान आप इसे क्यों लिया? इधर देखो बीबी, मुझे दिखाओ, हाय कर दो, हाय। तो आज जा रहे हैं हम लोग खुरफिकान। आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, पर वर्ड यही है, खुरफिकान। तो माउंटेन्स शुरू हो गए हैं। चलें अभी कर लेते हैं हम अपनी बातें। तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है। जब मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी तब बहुत आई गेस लेट होगा। हाँ, ज़ाहिर है लेट होगा, मैं क्योंकि थोड़ी सी लेट अपलोड करती हूँ, थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ घर में। तो मुझे बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है, और किस को कितनी कितनी ईदी मिली। अभी ईदी देनी पड़ती है या आप लोगों को मिलती है, और आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए। तो आप लोगों की ईद आई होप अच्छी गुजरे सबकी। और जी यहाँ हम पहुँच गए थे शेज़ पार्क, जो कि है शेज़ वैली में, और ये माउंटेन्स के मतलब ऊपर बना हुआ है। तो बहुत खूबसूरत है, इसका बर्ड व्यू मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बहुत प्यारा आता है, बहुत खूबसूरत है। ये है इस पार्क का बर्ड व्यू, जस्ट लुक एट दिस, कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। और हम लोग इसके बिल्कुल टॉप पर तो नहीं गए, पर उससे थोड़ा नीचे तक ज़रूर गए थे। बहुत ऊपर चढ़ के जाना था, स्टेयर्स थी, तो हम भी चले गए थोड़ा ऊपर। हमने कहा ऊपर जाके देखते हैं ऊपर से कैसे नज़र आता था। ऊपर से बहुत
आप आगे देख रहे हैं इस वीडियो में कि कितना प्यारा लग रहा था ऊपर से। यहाँ आ गई हूँ मैं अब ऊपर स्टेयर से, और फुल टॉप पे तो नहीं गई लेकिन उससे थोड़ा नीचे हूँ। और व्यू देखिए आप लोग, कितना खूबसूरत है। यहाँ फ़ोटोशूट हो रहा है इनका। तो अब चलते हैं नीचे। बाबा लोग सब पहले ही नीचे चले गए, मुझे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करानी थी तो मैं रुक गई। तो अब मैं वापस नीचे जा रही हूँ और ये देखो मुझे वो बिल्कुल नीचे हो जाना है, इतनी लंबी लाइन। अभी तो मैं कितनी ऊपर से हो नीचे आ गई हूँ, तब मैं बना रही हूँ, पर ऑलरेडी बहुत नीचे है। अभी चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं जी पार्क से बाहर। अब जा रहे हैं हम बीच की तरफ, और कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ कितना रश होगा, क्या होगा। बीच पे हम अभी गए, जैसे कि पिछले क्लिप में आपने देखा होगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, बैचलर्स हैं, बैठने की कोई अच्छी जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो वी डिसाइडेड टू गो अनदर बीच। सो यहाँ हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे कोई इतना रश नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सुकून था। बस ये है कि धूप थी, पर कोई नहीं, चलता है, ठीक है, हम लोगों ने नहाना ही था। सो फाइनली वी आर एट फुजेरा बीच। ये उस साइड से तो अच्छी है, जिधर हम पहले गए थे वहाँ बहुत रश था। हाँ, यहाँ थोड़ी सी धूप है, पर इट्स ओके, चलता है। लेकिन हवा भी है काफ़ी। और वो देखें, हनान तो ऑलरेडी पहले ही पानी में चला गया है बाबा के साथ। तो जी सबने चेंज कर लिया, खाना खा लिया, नहा लिया। अब टाइम था वापस जाने का, क्योंकि शाम हो रही थी और सफ़र बहुत लंबा था। लेकिन हनान था कि जो ना नहाने का नाम ले रहा था, ना चेंज करने का, और ना बस करने का। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं जी घर वापस। और आप लोग देख सकते हैं कि जाने के रास्ते में कितना रश था। थैंक गॉड कि हम लोग टाइम से निकले थे सुबह सुबह, और हम लोगों को इतना रश नहीं मिला था। हम लोग टाइम पर पहुँच गए थे।
हाल तो बिल्कुल ना पूछे कि कितना थक चुके थे, इतना कि मेरे से उस टाइम बोला भी नहीं जा रहा था, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और इस व्लॉग को यहाँ करते हैं एंड। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगेगा और दुआ में ज़रूर याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मुझे इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें और दुआ में ज़रूर याद रखें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।